आपके मंत्री, आपके सांसद, आपका प्रधानमंत्री आदरणीय क्या क्या वक्तव्य निकालते थे। आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं सदन में। राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं, उनकी माताजी को विदेशी बोल रहे हैं, विदेशी बहू बोल रहे हैं। ये कहाँ का भारत का न्याय है आपका? ये तो संविधान पर, संविधान को मिटाने वाली बात है। भावी हिटलरशाही चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। तमाम चुनाव की एजेंसियां हैं, उन पर अतिक्रमण कर अपने लोगों को चुनाव जिताया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का संविधान है? क्या राहुल गांधी जी ने क्या, कौन सा गुना, कौन सा अपराध किया था इस प्रकार से उनको उनकी सदस्यता से रद्द कर दिया गया? इतनी जल्दबाजी। जब अडानी को लेकर के जिक्र किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि भगवा संविधान लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे। पल न्यूज से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। एआईसीसी में मैं इस वक्त मौजूद हूं और राहुल गांधी को लेकर के जिस तरीके की तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी ने बनाने की कोशिश की और फिर हरी झंडी दे दी जाती है और मेन स्ट्रीम मीडिया, जिसे गोदी मीडिया के नाम से जाना जाता है, बड़े बड़े एंकर राहुल गांधी को अपराधी बताते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां राहुल गांधी ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मीडिया बंधुओं को फटकार लगाते हुए साफ शब्दों में कहा कि डर किस बात का है, मैं माफी मांगने वाला नहीं हूं, मैं झुकने वाला नहीं हूं। तमाम कार्यकर्ता इसे किस तरीके से देख रहे हैं, इसी पर बात करने के लिए कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं। सर, जिस तरीके से राहुल गांधी की सदस्यता को रद्द किया गया और अपराधी बताने की कोशिश गोदी मीडिया द्वारा जारी है, कैसे देखते हैं? देखिए, जो अपराधी राहुल गांधी ने क्या अपराध किया है, विषय इस बात का है राहुल गांधी ने क्या अपराध किया है जो आपने उसकी सदस्यता रद्द करवा दी है राहुल गांधी जी की। ये तो साहब हिटलरशाही है, आदरणीय प्रधानमंत्री जी की हिटलरशाही। जहाँ जहाँ भाजपा की सरकार है, जहाँ जहाँ उस राज्यों में सरकार है, उत्तर प्रदेश राज्य में, मध्य प्रदेश राज्य में भावी हिटलरशाही चल रही है। कांग्रेस कार्यकर्ताओं पे मुकदमा दर्ज कराए जा रहे हैं। तमाम चुनाव की एजेंसियां हैं, उन पर अतिक्रमण कर अपने लोगों को चुनाव जिताया जा रहा है। ये कहाँ का न्याय है? कहाँ का संविधान है? क्या राहुल गांधी जी ने क्या, कौन सा गुना, कौन सा अपराध किया था इस प्रकार से उनको उनकी सदस्यता से रद्द कर दिया गया? इतनी जल्दबाजी, इतनी जल्दबाजी। और जल्दबाजी में अब एक तस्वीर और भी सामने आ रही है कि राहुल गांधी को घर खाली करने तक का नोटिस दे दिया गया है, पानी और बिजली का कनेक्शन काट दिया गया है। देखिए, न्याय प्रक्रिया पर हमको विश्वास है। हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट जाएंगे, सुप्रीम कोर्ट से हमको न्याय मिलेगा, राहुल गांधी जी को न्याय मिलेगा। राहुल गांधी जी ने कभी इस प्रकार की कोई बात नहीं की उनकी सदस्यता रद्द कर दी जाए। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मीडिया के माध्यम से, ये पूछता हूँ आदरणीय सोनिया गांधी जी के बारे में, आपके मंत्री, आपके सांसद, आपका प्रधानमंत्री आदरणीय क्या क्या वक्तव्य निकालते थे। आदरणीय सोनिया गांधी जी को, राहुल गांधी जी को पप्पू बोलते हैं सदन में, सदन की कार्यवाही में पप्पू बोलते हैं। जब कांग्रेसियों ने कभी इस प्रकार की पिटीशन दायर तो नहीं की, कभी कांग्रेस के कार्यकर्ता कहीं पुलिस घर में तो नहीं गए, तो ये कहाँ का न्याय है? ये तो आपकी हिटलरशाही है ना। राहुल गांधी को पप्पू बोल रहे हैं, उनकी माताजी को विदेशी बोल रहे हैं, विदेशी बहू बोल रहे हैं। ये कहाँ का भारत का न्याय है आपका? ये तो संविधान पर, संविधान को मिटाने वाली बात है। संविधान को मिटाने वाली बात है। मैं आपसे भी जानना चाहूंगा, जिस तरीके से कार्रवाई की गई, क्योंकि 543 सांसद हैं लोकसभा में, 543 में से 233 के ऊपर आपराधिक मुकदमे दर्ज हैं, फैसला आना बाकी है। उनकी सदस्यता रद्द नहीं होती, संसद सदस्यता रद्द होती है। तो राहुल गांधी की कैसे देखते हैं? ऐसा है जो सरासर अन्याय है। अगर उनकी सदस्यता तो बाकी लोगों की क्यों नहीं होती है? और अपराध राजनीतिक इलेक्शन, जो चुनाव के समय में सभी नेताओं की, ज़्यादातर नेताओं की कई भाव और भावनाओं में वो धारावाहिक बोल जाते हैं और उसमें उन्होंने ऐसा कोई शब्द नहीं बोला। ऐसा तो जो बोला है उस पर कोई संज्ञान नहीं लिया गया। अगर उन्होंने गलत बोला तो वो आप लोगों का, रिपोर्टरों का नोटिस तो उसके पास है ना, उनके पास है, उनको संज्ञान लेना चाहिए कि इन्होंने क्या बोला है और किस लिए बोला और क्यों बोला है। आज देश की स्थिति
परिस्थितियाँ दयनीय होती जा रही है तो उस पे भी संज्ञान लेना चाहिए। अपोजिशन का काम है देश और जनता पर अगर किसी प्रकार की कोई वार्तालाप की चर्चाएं होती है तो उसमें अपोजिशन के लीडर को बोलना अति आवश्यक है, इसलिए उनको बोलना ये जरूरी था। मैं ये भी आपसे जानना चाहूंगा कि लगातार जब राहुल गांधी की संसद सदस्यता रद्द की गई तो सोशल मीडिया पर एक वीडियो तैरने लगा साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर का, जिस तरीके से कर्नाटक में उन्होंने अपशब्द तमाम चीजों के से की। भारतीय जनता पार्टी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं करती और देश के प्रधानमंत्री पहले ही कह चुके हैं कि मैं साध्वी प्रज्ञा सिंह ठाकुर को दिल से कभी माफ करने वाला नहीं हूं। तो कैसे देखते हैं साध्वी पर कार्रवाई नहीं, राहुल गांधी पर कार्रवाई? देखिए, मैं इतना बताना चाहता हूँ कि राहुल गांधी देश के सर्वमान्य नेता हैं। पहली बात तो मैं ये बता देना चाहता हूँ, राहुल गांधी के साथ दो तीन शहीद हैं वो। उनके जो भी प्रधानमंत्री परिवार के हुए शहीद हुए हैं और दो प्रधानमंत्रियों के तीन प्रधानमंत्रियों के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। पंडित जवाहरलाल नेहरू, स्वर्गीय श्रीमती इंदिरा गांधी, स्वर्गीय श्री राजीव गांधी, उनके ये सुपुत्र हैं। और एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ आपको, राजीव गांधी जो है हमेशा विरासत उनको इतनी तगड़ी मिली थी कि उनको क्या ज़रूरत थी कि आके 3500 किलोमीटर पैदल चलते, लेकिन वो देश के लिए, जनता के लिए, संविधान बचाने के लिए, जनता का हित करने के लिए वो रोड पर उतरे हैं और 3500 किलोमीटर की यात्रा उन्होंने की है। इससे भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से घबरा गई और उनको और कुछ नहीं दिखा, सिर्फ यही दिखा कि राहुल गांधी को ही मिटा दिया जाए वरना हम लोग मिट जाएंगे। राहुल गांधी को मिटा दिया जाए। 3500 किलोमीटर का जिक्र आपने किया, जहां भारत जोड़ो यात्रा का नाम उसे दिया गया था, पर भाजपा के नेताओं का कहना है भारत कभी टूटा ही नहीं था, जोड़ने क्यों निकले राहुल गांधी? भारत के संविधान पूरा टूट रहा था, संविधान खत्म हो रहा था, संविधान के अनुसार कोई काम नहीं हो रहा है, जो अपना डिक्टेटरशिप कर रहा है पूरा जगह जगह। जहाँ भी जिनकी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, कांग्रेस वालों को उनका शोषण किया जा रहा है, उनके खिलाफ केस रजिस्टर किए जा रहे हैं, उनकी पिटाई करवाई जा रही है। ये सब चीज़ें, ये सब क्या संविधान का वो नहीं है क्या? संविधान खत्म नहीं किया जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं होती, उनकी रिपोर्टें नहीं लिखी जाती। ये क्या संविधान के अनुसार कार्रवाई हो रही है? संविधान को बचाने के लिए, भारत टूट रहा है, खत्म हो रहा था, उसके लिए जोड़ने के लिए उन्होंने ये यात्रा निकाली और पैदल चले, 3500 किलोमीटर पैदल चले। जो आदमी चाहता तो एसी से नहीं निकलता, लेकिन इसके बाद भी उन्होंने जनता के हित में, समाज के हित में, देश के हित में उन्होंने काम किया और संविधान को बचाने का पूरा काम किया है। राहुल गांधी जी देश के सर्वमान्य नेता हैं और ऐसा नहीं है कि उनको अगर आपने उनकी सदस्यता रद्द कर दी हो या उनको सज़ा दे दी हो, ये गलत सज़ा है, क्योंकि सज़ा उनने कोई ऐसा अपराध ही नहीं किया है जो सज़ा मिले। और अगर उनको सज़ा मिली है तो ये देख लेना, ये सज़ा रद्द होगी और इसके बाद ये जो उनको निष्कासन हुआ वो भी रद्द होगा। और देखना वो इससे भी बढ़कर और उभरेंगे, क्योंकि कई पार्टियाँ, पूरा जितना विपक्ष उनके साथ हो गया है, क्योंकि आज उनके साथ हो रहा है, कल विपक्ष के दूसरों के साथ होगा, इसलिए पूरा विपक्ष एक साथ है। और ये तो बहुत अच्छा हुआ उन्होंने जो किया है ना, ये उनके पैर में कुल्हाड़ी मार ली, उनके पैर में उन्होंने खुद कुल्हाड़ी मारी है। मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, जिस तरीके की डिक्टेटरशिप चल रही है, आवाज दबाने की कोशिश, भारतीय जनता पार्टी 3 मुद्दे लेकर के 2024 का चुनाव लड़ रही है। एक मुद्दा सबसे बड़ा राहुल गांधी है, दूसरा हिंदू राष्ट्र हम घोषित करके रहेंगे, और जितनी भी कार्रवाई होगी ईडी की, सीबीआई की, सबकी विपक्ष की होगी और भारतीय जनता पार्टी के ऊपर कोई मुकदमे नहीं होंगे। कैसे देखते हैं? जभी तो आपको बता दूं, जभी तो भारत लूट रहा है, भारत लूटा जा रहा है। आडवाणी अडानी ने लूट लिया है, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने लूट लिया है भारत को, अडानी ने लूट लिया है। कितना घपला हो रहा है इस भारत में। पूरी एजेंसी है, आप जितनी भी एजेंसी थी आपकी वो सब छीन ली गई हैं। जितना भी रोजगार था युवाओं का वो छीन लिया गया है। युवाओं को रोजगार की बात करते हैं, नौकरी की बात करते हैं, कहाँ है आपकी नौकरी? कहाँ है आपकी नौकरी? इसी को कहते हैं भारत लूट रहा है। जो भारत लूट रहा है तो आदरणीय हमारे नेता राहुल गांधी जी ने
पद यात्रा निकाली, पद यात्रा पैदल यात्रा से चले। आपने भाई साहब ने कहा अभी वो ही भारत लूट रहा है भाई, उसी भारत को जोड़ने के लिए निकले। भाजपा के लोग कहते हैं भारत टूटा नहीं था, तो जोड़ेगा कैसे? अरे आप लूट तो रहे हो, आपने भारत को लूटा है, उसी के कार्यक्रम में जोड़ा है उन्होंने। क्योंकि मैं अंकल यहाँ पर एक और सवाल लेना चाहूंगा, जो लगातार ये कहा जा रहा है कि भारत टूटा नहीं था, भारत जुड़ेगा कैसे। दो मुद्दे लेकर के भाजपा चल रही है। एक राहुल गांधी, जब आप अडानी को लेकर के सवाल कर रहे हैं तो वो कहते हैं हिंदू राष्ट्र। मैं ये कहना चाहता हूँ कि हिंदू राष्ट्र क्या, वो तो उनका देखिए। पहले उन्होंने क्या कहा था शुरू में, जब सत्ता में नहीं आए थे, कि 15 लाख हर व्यक्ति के खाते में आएंगे, 2 करोड़ नौकरियां देंगे। इससे युवा लोग, नौकरियों की वजह से युवा लोग उनके प्रति आकर्षित हुए और उन्होंने वोट दिया। और 15 लाख रुपए के उसमें बेचारे गरीब और मध्यम वर्ग के लोगों ने सोचा कि हमको पैसा मिलेगा, तो उन्होंने भी वोट दिया। लेकिन अब ये वोट पे गद्दी पर बैठ कर ऐसे सवार हो गए कि गद्दी छोड़ना नहीं चाहते। और इसी वजह से इन्होंने, राहुल गांधी की प्रसिद्धि इतनी हो गई थी पदयात्रा से, सब लोग उन्होंने पूरा देश देख लिया था और देश की वजह से पूरी जनता उनको चाहती थी। जनता ने पलक पाँव बिछा दिए थे। इस बार राहुल अगर ये जो कर रहे हैं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन ये है कि इससे इनकी मानसिकता दिख गई है कि टोटल ये बदले की भावना से, और उनको अपनी कुर्सी बचाने के लिए उनको वो कर जरूर रहे हैं, लेकिन इसमें उनकी कुर्सी बचेगी नहीं। कुर्सी बचेगी नहीं। अंकल आपसे आखिरी सवाल लेना चाहूंगा, जब अडानी को लेकर के जिक्र किया जा रहा है तो भारतीय जनता पार्टी के लोग बोल रहे हैं कि भगवा संविधान लाएंगे, हिंदू राष्ट्र लाएंगे। तो ऐसा है ना, जब अडानी पर ऐसे संज्ञान लेने के लिए अपोजिशन बोलता है तो सच्चाई को उजागर करता है, तो उनको रोका क्यों जाता है? उनको बोलने क्यों नहीं दिया जाता? जब संविधान में अधिकार है, अपोजिशन स्ट्रोंग होगी तो देश स्ट्रोंग होगा। जब अपोजिशन को बोलने नहीं दिया जाता तो ये देश स्ट्रोंग कैसे बनेगा? ये अहम मुद्दा है, जहां अपोजिशन को स्ट्रांग करने की बात है। अगर आप कमजोर कर देंगे तो संविधान कहां बचेगा। और असल में संविधान को बचाने की लड़ाई राहुल गांधी जमीन से लेकर के संसद तक कर रहे हैं।